लालच का बोरा कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में एक नाई रहा करता था। वह राजनाई था। एक दिन उसे एक जंगल से होकर पड़ोस के एक गांव में जाना था। रास्ते में एक बड़ा भारी पेड़ था। जब वह उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। बच्चे, क्या तुम असरफियों से भरे 7 बोरे चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें मिल सकते हैं। नाई ने सर उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई न दिया। तब उसने सोचा, जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। वह मुझे चकमा देने के लिए कह रहा है। अब यहाँ से सर पर पैर रखकर भाग जाना ही अच्छा है। यह सोचकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसी पेड़ पर से वही आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, मैं तुम्ही को पुकार रहा हूँ। क्यों नाहक डर कर भाग रहे हो? मैं सच कहता हूँ, तुम चाहते हो तो असरफियों 7 बोरे तुम्हें मिल सकते हैं। इस बात पर नाई के मन में भारी लोभ पैदा हो गया। 7 बोरे असरफियाँ? ओह! वह लौटा और पेड़ के पास आकर बोला, हाँ, मैं 7 बोरे चाहता हूँ। अच्छा, तो अब तुम घर पर चले जाओ। असरफियों के 7 बोरे तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। फिर उसी आवाज़ ने जवाब दिया। यह सुनकर नाई के मन में उतावली के साथ अचरज भी पैदा हुआ। वह सर पर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला। वह जानना चाहता था कि पेड़ पर से जो कंठध्वनि सुनाई दी उसमें कितनी सच्चाई है। घर जाकर उसने बड़ी उतावली के साथ दरवाज़ा खोला। देखता क्या है कि सामने 7 बोरे पड़े हैं। नाई ने एक एक करके सभी बोरों को खोल कर देखा। 6 बोरे तो चमचमाती असरफियों से खचाखच भरे थे, लेकिन 7वां बोरा खाली था। उसमें सिर्फ कागज़ का एक पुर्जा पड़ा था। मैंने तुम्हें असरफियों से भरे हुए 6 बोरे दिए हैं। 7वें बोरे को असरफियों से भरना तुम्हारा काम है। अगर तुमने यह काम पूरा करने से पहले ही इन असरफियों में हाथ लगाया तो तुम पर मेरा श्राप पड़ेगा और तुम तुरंत मर जाओगे। 7वें बोरे को अगर तुम ना भर सकोगे तो बाकी बोरे भी गायब हो जाएंगे। इस पुर्जे को पढ़ते ही नाई पर असरफियों की धुन सवार हो गई। कैसे 7वां बोरा भरा जाए जिससे ये बोरे भी उसके हो जाएं। लेकिन उतने बड़े बोरे को असरफियों से भरना आसान काम नहीं था। नाई ने निश्चय कर लिया कि चाहे जिस तरह से हो, पेट काट कर वह 7वें बोरे को असरफियों से भरेगा। पहले उसने घर में जितने भी सोने चांदी के कीमती सामान थे सबको बेच बाच कर असरफियाँ जमा की और उन्हें बोरे में डाल लिया, लेकिन उनसे बोरे का एक कोना भी ना भरा। अब नाई ने पेट भर खाना भी छोड़ दिया। इस तरह उसने बहुत दिन भयंकर गरीबी में काटे, लेकिन बोरा न भरा। तब नाई ने एक दिन राजा के पास जाकर कहा, हुजूर, आजकल मैं भारी मुसीबत में पड़ गया हूँ। वेतन बिल्कुल काफ़ी नहीं होता। हुजूर इस गरीब पर कृपा करें। तब राजा ने नाई पर तरस खाकर उस महीने से उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी। नाई खूब किफ़ायत करके सारा का सारा वेतन बचाकर उस बोरे में डालने लगा। इधर उधर से खाना खा लेता था। कुछ महीने और बीत गए, लेकिन बोरा भरने का नाम नहीं लेता था। अब नाई के मन में बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि ज़िंदगी में कभी भी यह बोरा नहीं भरेगा और बाकी बोरे भी गायब हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? वह दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा। कुछ दिन बाद वह फिर राजा की हजामत बनाने गया। नाई का उदास चेहरा देखकर राजा ने पूछा, क्यों रे? जब से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है, मालूम होता है तुम्हारी मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। तुम दिन पर दिन दुबले पतले होते जा रहे हो। तुम्हारी वह मस्ती, वह खुशी कहाँ चली गई? जब देखो रोनी सूरत बनाए रहते हो। क्या बात है? कहीं तुम जादू के 7 बोरों के फेर में तो नहीं पड़ गए हो? यह सुनते ही नाई चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि बोरों का रहस्य राजा को कैसे मालूम हो गया। महाराज, आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम हो गई? उसने घबराकर कहा। राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, पगले, 7 बोरों की बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या तू अभी तक नहीं जानता था? जंगल में उस पेड़ पर एक भूत रहता है। भाई, ये 7 बोरे जिसको देता है समझ लो कि उसकी नींद हराम हो जाती है। वह चिंता में घुल घुल कर मर जाता है। उस भूत ने एक बार मुझे भी इसी तरह अपने फंदे में फंसा लिया था, लेकिन मैंने उस 7वें बोरे को भरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि ये बोरे इतनी आसानी से मिले, जरूर इसमें कुछ ना कुछ धोखा होगा। मुझे सोने चांदी की क्या कमी थी, इसलिए मैंने उस पेड़ के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे बोरे नहीं चाहता, लौटा लो अपनी असरफियाँ। यह कहकर मैं घर लौट आया। देखा बोरे जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। इसलिए तुम भी तुरंत उस पेड़ के पास जाकर वैसा ही कहो, नहीं तो नाहक अपनी जान गंवाओगे। जाओ, जरा भी देर ना करो। राजा की बातें सुनकर नाई को होश हुआ। उसका मोह दूर हो गया। उसने पेड़ के पास जाकर कहा, तुम अपने बोरे लौटा लो, मैं तुम्हारी असरफियाँ नहीं चाहता। तब उस कंठध्वनि ने कहा, अच्छा जाओ, मैं उन्हें लौटा लूँगा। नाई ने जब घर लौटकर देखा तो वे बोरे जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए थे। लेकिन नाई की बदनसीबी तो देखो, बोरों के साथ साथ उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे भी गायब हो गए। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं, लालच बुरी बला है। लालच में पड़कर आदमी सूद ही नहीं, असल भी गंवा देता है। वही असली भूत है भाई। समझ गए?
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी इसके लिए धन्यवाद।